नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय फाइनेंशियल एडवाइज़र लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने ये कहानी सुना हो पहले, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कहानी हर एक को ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो सुनना ही चाहिए। एक पिता जिनकी मृत्यु नज़दीक थी, उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे एक बहुत पुरानी घड़ी देते हुए कहा कि बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये लगभग 200 साल पुरानी घड़ी है। उससे पहले कि ये घड़ी मैं तुम्हें सौंप दूँ, मेरा इच्छा है कि तुम किसी कबाड़ खरीदने वालों के पास लेके जाओ और उसे बताओ कि तुम इसे बेचना चाहते हो और पूछना कि वो इसकी क्या कीमत दे सकता है। बेटे उस घड़ी को लेकर एक कबाड़ी के दुकान पर गया और जब वो लौट कर वापस आया तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, कबाड़ी ने मुझे इस बंद पड़ी पुरानी घड़ी के बदले 20 रुपया ऑफर किया है। पिता ने कहा, अब तुम इस किसी ज्वेलरी शॉप पे लेके जाओ और पूछो कि उसे ये क्या कीमत दे सकता है। बेटे उस घड़ी को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया और जब वो लौट के वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये ज्वेलरी शॉप वालों ने मुझे इस घड़ी का 200 रुपया ऑफ़र किया है। पिता ने कहा, अब तुम इस घड़ी को एक शॉप पर लेके जाओ जहां पुरानी एंटीक चीज़ बिकती हो। बेटे पुरानी एंटीक चीज़ बेचने वाली शॉप पर गया और वापस आकर उसने पिता से कहा, पिताजी, ये एंटीक शॉप के मालिक ने मुझे इस घड़ी का 2000 रुपया ऑफ़र किया, क्योंकि ये एंटीक तो है लेकिन इसके ग्लास पर स्क्रैच बहुत ज़्यादा है। पिता ने पुत्र से कहा कि अब इस आखिरी बार तुम इसे किसी म्यूजियम पे लेके जाओ और वहाँ इसकी कीमत पूछ कर आओ। बेटे की आंखों में अब कुछ प्रश्न थे, लेकिन मृत्यु के करीब पहुँच चुके अपने पिता की आखिरी इच्छा को बिना किसी प्रश्न पूछे पूरी करने के इरादे से एक बार फिर से वो घड़ी को लेकर म्यूजियम चला गया। इस बार जब वो लौट कर आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने अपने पिता को बताया कि म्यूजियम वालों ने मुझे इस घड़ी का 20 लाख रुपया ऑफर किया है, इस घड़ी ताकि वो दुर्लभ घड़ी को अपने म्यूजियम पे रख सके। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तुम्हें इस घड़ी के माध्यम से ये सिखाना चाहता था कि इस दुनिया के सही जगह पर ही सही तरीके से सही वैल्यू मिल सकती है और ये बात इस संसार की हर चीज़ पर लागू होता है, इंसानों पर भी। यदि तुम्हें तुम्हारी योग्यता से कम मिल रहा है और इसमें दूसरों पर गुस्सा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसमें गलती उन लोगों की नहीं जो तुम्हारी योग्यता से कम आंकते हो, ये तुम्हारे कम की सराहना नहीं करते या तुम्हें अपनी इज्जत नहीं देते। उसके गलती दूसरों पर नहीं, तुम्हारी है। ये तय करना सबसे पहले तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है कि तुम कितने के काबिल हो, तुम कितने योग्य हो, और इसके बाद अपनी योग्यता अपनी गुणों के आधार पर सही जगह पर सही लोगों के चुनाव भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो रिश्ते, जो दोस्त तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी आत्मविश्वास कमज़ोर करते हैं, उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना भी तुम्हारी खुद की ही जिम्मेदारी है। लेकिन लोग तुम्हारी वैल्यू सही कर रहे हैं या गलत, ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम्हें खुद की वैल्यू की पता होगा। और उनके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद की योग्यता और खुद की विशेषता पर आकलन करना होगा, वरना तुम्हें लोगों के द्वारा लगाए गए वैल्यू का समझौता पर संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी। और यदि तुम स्वयं अपनी वैल्यू ठीक से नहीं जानते हो तो संभव है कि हमेशा तुम्हारी योग्यता से बहुत कम वैल्यू मिलेगी। तुम्हारी वैल्यू 20 रुपया या 20 लाख ये दूसरों के बताने से पहले तुम्हें स्वयं जानना होगा, क्योंकि जब तुम खुद सही वैल्यू को जानोगे तभी तुम अपने लिए आगे की सही दिशा तय कर पाओगे। और यदि आज तुम्हारी वैल्यू 20 रुपया या फिर केवल 200 रुपया ही है तो परेशान मत होना, क्योंकि यदि तुम अपनी सही वैल्यू जान जाते हो तो अपनी वैल्यू, अपनी औकात को तुम हर दिन धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बस उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हर दिन पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा, पूरी शिद्दत और मजबूत संकल्प शक्ति के साथ खुद से बेहतर वर्जन बनाने में खुद को पूरी तरह से झोंक दो, और इससे काबिल बनने के भविष्य में तुम्हें कभी भी कम वैल्यू पर समझौता ना करना पड़े। और ऐसा तुम्हें निरंतर करना होगा, अंतिम क्षण तक करना होगा। इसके साथ ही आज के लिए आप इजाज़त दीजिए। आपको ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। इसी तरह से हमें ट्यून करते रहिए, सुनते रहिए, आगे भी हम आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।